ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका का हमला हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार अमेरिका अब तक के सबसे आधुनिक हथियारों से हमला करने जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन हथियार आनन फानन में पहुंचा दिए हैं। अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सबसे खास परमाणु केंद्रों पर डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल पहुंचा 6,500 टन बारूद, डार्क ईगल से हाइपरसोनिक हमला। मई 2026 के पहले हफ्ते में ईरान पर बेहद तेज और भीषण हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो ईरान को 3 दशक पीछे धकेल सकता है। इधर रूस और चीन ने संकेत दिए हैं कि ईरान को रोक पाना अब नामुमकिन हो चुका है। अब तक जो खबरें और तैयारियां सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप और टॉप कमांडर के साथ 45 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान पर हमले का पूरा प्लान फाइनल कर दिया गया है। एडमिरल ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ईरान पर इस वक्त हम ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देगा। इधर ईरान के कमांडर और लीडर्स ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान पर एक भी मिसाइल अटैक या गोला बारूद दागा गया तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी 60 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद पहुंचा दिया है। इधर कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि ईरान के सुदूर इलाकों में जो घातक हथियार छिपाए गए हैं उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी तैयारी तेज है और पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की इस मीटिंग से, जो साफ संकेत दे रही है कि ईरान पर घातक हमला बस होने ही वाला है। पैंतालीस मिनट में ईरान पर फैसला, तेहरान पर डबल हमले की तैयारी। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों ने तबाह कर दिया ईरान को, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक ऐसी मीटिंग की जिसके बाद तय हो गया कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की 45 मिनट की मीटिंग हुई है। ये एक हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग थी जो ईरान युद्ध के 60वें दिन की कानूनी समय सीमा और युद्ध की भविष्य की दिशा तय करने के लिए बुलाई गई थी। ये बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। एक्सियोस के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में केवल ट्रंप और उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य अधिकारी ही शामिल थे। एडमिरल ब्रैड कूपर, कमांडर सेंटकॉम, इन्होंने ही मुख्य प्रेजेंटेशन ट्रंप को दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडमिरल कूपर ने राष्ट्रपति ट्रंप को सिचुएशन रूम में एक खुफिया ब्रीफिंग दी। इसमें उन्होंने ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए एक नई योजना पेश की है। मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जिन्हें युद्ध मंत्री भी कहा जाता है, वो पूरे समय मीटिंग में ही मौजूद थे। इसके अलावा जनरल डैन केन, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मीटिंग में मौजूद थे।
दो दूसरे सैन्य अधिकारी जो नाम न छापने की शर्त पर एक्सियोस को जानकारी दे रहे थे। 45 मिनट चली इस मीटिंग में जो फैसले हुए, अब आप जरा उन्हें भी जान लीजिए। अधिकारियों ने ट्रंप को 3 मुख्य स्ट्राइक सिनेरियो यानी कि हमले के विकल्प बताए। शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक। एडमिरल कूपर ने एक योजना पेश की जिसमें ईरान के बुनियादी ढांचे पर बहुत तेज और शक्तिशाली लहर की तरह हमले करने का सुझाव दिया गया। इसका मकसद ईरान को परमाणु मुद्दे पर झुकने के लिए मजबूर करना है। हॉर्मूज पर कब्जा। एक्सियोस के मुताबिक एक और योजना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कुछ हिस्सों को सैन्य नियंत्रण में लेने की है ताकि अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए रास्ता खोला जा सके। इसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। परमाणु भंडार को जब्त करना। एक विकल्प ये भी है कि विशेष कमांडो दस्ता भेज करके ईरान के सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित कब्जे में लिया जाए या फिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that could create strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement. इजराइल पहुंचा 6,500 टन गोला बारूद। ट्रंप ने कहा दागो डार्क ईगल। ईरान पर डबल हमले की तैयारी चल रही है। एक तरफ अमेरिका ने अब अपने 4 विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान और लेबनान दोनों पर हमले की तैयारी में जुट गया है। जो खबरें सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बीते 24 घंटे में 6,000 टन से भी ज्यादा गोला बारूद और हथियार इजराइल भेज दिए हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 2 कार्गो जहाज और कई विमान 6,500 टन गोला बारूद, मिलिट्री ट्रक, ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल और दूसरे तरह के हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल पर 1,15,600 टन गोला बारूद हथियार भेजे हैं। इधर खबर यह भी है कि अमेरिकी सेना इस बार ज्यादा मारक तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है और इसी के लिए कुछ नए और उन्नत हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है। इनमें डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना की तैयारियों की ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान सीज फायर की आड़ में वो हथियार निकाल रहा है जो पिछले हमलों के दौरान नीचे छिपे या फिर दबे हुए थे। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ईरान की सरकार ने उन मिसाइलों और दूसरे हथियारों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी है जो अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद जमीन के नीचे रह गए या मलबे में दब गए। इसीलिए हो सकता है कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर उड़ने वाली डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में ईरान अपने बचाव में कौन कौन से हथियार बाहर निकालता है और क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के राउंड 2 अटैक से पहले ही हमला कर सकता है या नहीं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान ने तेल गलियारे से अमेरिकी नेवी को खदेड़ने के लिए सुपर टॉर्पीडो से हमले को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी ये दी है कि ईरान का
एटमी प्रोग्राम राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। इधर वॉर रूम में ट्रंप से आपको बता दें कि एडमिरल ब्रैंड कुवर ने हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत भी मांग ली है। इजराइल सीरियल धमाके कर रहा है। जंगी जेट से बरसे बम जब धरती पर फट रहे हैं तो आसमान तक काला गुबार उठ रहा है। लेकिन ये बारूदी तांडव ईरान को अब बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम एक पैगाम भेजा है जिसमें आर पार के युद्ध की धमकी दी गई है। و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمعکاران वॉर जोन में ट्रंप ने हजारों टन हथियार भेजे हैं तो उनसे टक्कर लेने के लिए ईरान की तैयारी भी कम नहीं है। खामनेई के लड़ाकों ने अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक हथियारों के गेट खोल दिए हैं। मिसाइलें लॉन्च पैड पर रेडी हैं क्योंकि ये राउंड फुल एंड फाइनल का है। इस राउंड में ईरान के एटम बम पर फैसला होना है और इसी राउंड में हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका कब्जा होगा ये भी तय होना है। इस राउंड में आखिरी युद्ध के महायुद्ध बन जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 450 किलोग्राम यूरेनियम जिनसे कि ईरान के 9 से 10 एटम बम तैयार हो सकते हैं, उस पर ईरान ने नया चैलेंज दे दिया है। चैलेंज ये कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को ये एटमी हथियार नहीं मिलेगा। ट्रंप और नेतन्याहू को ये चुनौती ईरान के किसी जनरल, कमांडर या लीडर ने नहीं दी है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने चैलेंज दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु प्रोग्राम ईरान के लिए उतना ही मायने रखता है जितना ईरान की जमीन, जितनी ईरान की समुद्री सीमाएं, जितनी ईरान की हवाई सीमाएं। मुस्तफा खामनेई ने एटमी हथियारों को ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दे दिया है। मतलब ये कि एटम बम पर मुस्तफा की वार्निंग पत्थर पर लिखी वो लकीर है जिसे ट्रंप का कोई भी बारूदी हथियार मिटा नहीं सकता, ना ही उसे छीना जा सकता है। जिसके साथ ये भी फाइनल हो गया कि युद्ध का नया राउंड पहले से ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के बंकर खोल चुका है। ईरान का ये वॉर प्लान ट्रंप की धमकियों और खाड़ी में हथियारों की नई खेप भेजने के बाद सामने आया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने ट्रंप को मशवरा दिया कि ईरान को अब हाइपरसोनिक हथियारों के धमाकों से ही दहलाकर हराया जा सकता है। ट्रंप ने अगर मंजूरी दे दी तो पहली बार ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के धमाके शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सेनाएं जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमलों को अंजाम दे सकती है, उनमें डार्क ईगल नाम की किलर मिसाइल भी शामिल है। हाल ही में डार्क ईगल की खाड़ी में तैनाती की मांग अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है। डार्क ईगल ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक डार्क ईगल से तेजी से और सटीक हमला करके ईरान के अंडरग्राउंड बेस बर्बाद किए जा सकते हैं। डार्क ईगल की रेंज करीब 2776 किलोमीटर बताई जाती है। अमेरिका की आर्मी और नेवी दोनों के हाइपरसोनिक प्रोग्राम में डार्क ईगल काम आता है। ये एक बैटरी में कई लॉन्चर, एक कमांड सेंटर और लगभग 8 मिसाइलों से लैस सिस्टम है। डार्क ईगल की एक मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन बताई जाती है। वहीं पूरी बैटरी की लागत लगभग $2.7 अरब तक पहुंच सकती है। अमेरिका का डार्क ईगल रूस के KH-47M2 किंजल और चीन के
DF-17 की टक्कर का हथियार है। अमेरिकी कमांडर ट्रंप से डार्क ईगल के धमाकों की परमिशन मांग चुके हैं। वॉर रूम मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर से ऑर्डर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना है, जिससे साफ है कि अब युद्ध हाइपरसोनिक हथियारों की टक्कर वाला है। Can't let Iran have a nuclear weapon, and their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. ट्रंप नई प्लानिंग के साथ हमलों की शुरुआत करने वाले हैं, तो ईरान ने भी नए हथियारों से अमेरिका को दहलाने के सिग्नल दे दिए हैं। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ने कहा कि उनके हथियार दुश्मनों के करीब हैं। कमांडर शाहराम ने धमकी दी कि ईरान के नए हथियारों की मार से इजराइल और अमेरिका का हार्ट फेल हो सकता है। असल में ईरान ने युद्ध के दूसरे राउंड में दो तरफा हमलों की तैयारी की है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ईरान सुपर टॉर्पीडो से सुपर पावर की नेवी को दहलाने जा रहा है। ईरान ने नया सीक्रेट हथियार हुड सुपर टॉर्पीडो से भयानक हमलों का प्लान बनाया है। ईरान का हुड टॉर्पीडो पानी के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। समुद्र के इस खतरनाक हथियार का पहला गुप्त परीक्षण 2006 में किया गया। ईरान ने 20 साल पहले हुड का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। हुड टॉर्पीडो की रफ्तार बहुत बड़ी ताकत है। ये इतना तेज चलता है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को बचाव का समय भी नहीं मिल पाता। फारसी भाषा में हुड का मतलब व्हेल मछली होता है। व्हेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, उसी तरह से हुड नाम से बताने की कोशिश की गई कि ये समुद्र का सबसे खतरनाक हथियार है। ईरानी एक्सपर्ट दावा करते हैं कि हुड दुनिया में सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। ईरान का सुपर टॉर्पीडो दूसरे सभी टॉर्पीडो से ज्यादा घातक कहा जा रहा है। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाले गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं, जिनकी रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका हुड टॉर्पीडो पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसी तूफानी रफ्तार से अगर हुड टॉर्पीडो अमेरिकी जंगी बेड़ों पर टूट पड़ता है तो उनके परखच्चे उड़ा सकता है। मतलब 200 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से हमला करने वाला हुड ट्रंप नेवी में हाहाकार मचा सकता है। वहीं अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों के जवाब में ईरान अपने फतह मिसाइलों की बौछार करने की धमकी दे रहा है। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान की रॉकेट फोर्स ने 2023 में फतह के धमाके करके इजराइल के होश उड़ा दिए थे। इस दफा अगर ट्रंप जबरदस्त तैयारी के बाद हमले शुरू करने वाले हैं। Their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of the missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal. ईरान ने भी सीज फायर का पूरा फायदा उठाकर विस्फोटक हथियारों को जुटा लिया है। मुस्तबा खामनेई के फिर से एक्टिव होने के बाद से ईरान फोर्स का जोश बहुत ज्यादा हाई है। मुस्तबा ने धमकी दी कि फारस की खाड़ी में अमेरिका को दफना दिया जाएगा। जूनियर खामनेई ने कहा कि युद्ध ईरान की जीत पर खत्म होगा। ईरान ने अमेरिका की तरफदारी करने वाले पाकिस्तान को भी धमकी दे दी है कि अब वो बिचौलिया बनने का ढोंग बंद करे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर माजिद मौसवी ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय युद्ध छिड़ गया है। और भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद ईरानी
रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि वो अमेरिका और इजरायली अड्डों पर ऐसे घातक हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हार्ट अटैक जैसा होगा। ईरान में उतरे हार्ट अटैक हथियार, तेहरान का सर्वनाश करेंगे ट्रंप। 8 अप्रैल 2026 से अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का फैसला किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हमले का पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीमित छोटा लेकिन अब तक का सबसे घातक और भीषण हमला करने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि 8 अप्रैल से अब तक जो सीज फायर का नाटक किया गया है, उसके पीछे अमेरिका की वो सैन्य तैयारी थी जिसे बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 मुख्य टारगेट लॉक कर दिए हैं। पहला, ईरान के वो टॉप लीडर, कमांडर और जनरल मारे जाएंगे जो अमेरिका की परमाणु शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान के करीब 3000 तेल कुओं को तबाह करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। और तीसरा सबसे जरूरी टारगेट है ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां अभी भी 440 से 460 किलो तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल ने भूलकर भी हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किसी हार्ट अटैक से कम साबित नहीं होंगे। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खौफनाक रिपोर्ट ये है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इन सब खबरों की अब फुल डिटेल के साथ वो विश्लेषण देखिए जो ये साबित करने जा रहा है कि दुनिया अब सर्वनाश युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, हर द्वीप, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्डो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का बयान जारी किया है। बयान में शाहराम ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के एक ऐसे हथियार का सामना अब दुश्मन की सेना को करना पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है।
ईरान की इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने एक बयान में कहा कि उनकी ओर से अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर हमले किए गए हैं। इसमें कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए हैं। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. कुल मिलाकर ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि अब जैसे ही हमला होगा दोनों पक्ष एक दूसरे पर सबसे घातक हथियारों से हमला कर देंगे, जिसका अंजाम बहुत विनाशक हो सकता है।